नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने एक अनाउंसमेंट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं इंग्लिश वीडियोस सारे अपने धीरे धीरे करके एक कोड विथ पैंडा नाम का एक यूट्यूब चैनल जिसमें वहाँ पर सारे इंग्लिश वीडियोस रहेंगे। एक साथ यूट्यूब अलाउ नहीं करता, कुछ आईडी वेरिफिकेशन मांगा, वो कुछ अटका हुआ है, तो रोज़ के इतने ही अपलोड कर सकता हूँ। तो जितना अलाउ करता मैं अपलोड करे जा रहा हूँ, धीरे धीरे अपलोड होगा। तो टाइम लगेगा लेकिन अपलोड करने में तो दिक्कत नहीं है, मैं कर दूँगा। हाँ जी। तो अब हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कलेक्शंस इन फ्रेमवर्क। जावा में जो कलेक्शन है उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। थैंकफुली वो फैमिली पाइथन में छोटी है। तो जावा की तरह दुनिया भर के इंटरफेसेस, दुनिया भर के क्लासेस हमें नहीं पढ़ने। यहाँ पर सिंपल है, चार चीज़ें हैं, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। एक तरीके से ये डेटा टाइप्स ही हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने डेटा टाइप्स में इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ये वाले वीडियो में मैं आपको इन चारों के ऊपर एक सिंपल ब्रीफ बता दूंगा। फिर एक सेकेंड, क्या यहाँ पे लगा हुआ है, शिट, ओके सॉरी, टेबल में कुछ लगा हुआ था। तो इनके बारे में सिंपल इस वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनकी क्या बिहेवियरल है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलिए मैं एक सिंपल सा एक बता देता हूँ। न्यू एक फाइल, कलेक्शंस इन पाइथन। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अलाउज डुप्लीकेट्स है। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप डालते जाओगे 1 2 3 4 वैसे वैसे वो ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ जैसे डाली उसी ऑर्डर में स्टोर होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ डाल सकते हो, 1 2 3 3 3 डुप्लीकेट हो गया, नंबर 3 डाल सकते हो, ठीक है। और बदल भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखा माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एक लिस्ट है, बराबर। मैं इसी लिस्ट में डुप्लीकेट्स भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर लेगा लिस्ट को। अभी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट डाल सकता हूँ, 3 3, कोई एरर नहीं। अभी मैं इसको रन करूँगा तो डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाएगा, देखिए, ठीक है। चेंज भी कर सकते हो आप चाहो तो। ये चेंजिंग वाला पार्ट मैं आपको डिटेल में जब लिस्ट में बताऊँगा तब बताऊँगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो ये हो गया सिंपल लिस्ट का। फिर आप टपल बनाना चाहते हो तो आप टपल के लिए भी एक छोटा सा डिफरेंस है लिस्ट और टपल में, कि आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मान लो आपने पहले डिक्लेयर किया मैं 1 2 3 4 5, आपने एक टपल डिक्लेयर किया ऐसे, ठीक है। आप जैसे लिस्ट में मान लो आप बोलोगे नहीं भाई, अब की बार मैं चेंज कर दूंगा, ये वाले पोजीशन नंबर, इंडेक्स पोजीशन नंबर यहाँ पे 0 1 2 3, ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे नंबर 3 जो है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, कुछ और डाल दूंगा, तो वो अलाउड है। लेकिन वो टपल में नहीं कर सकते। टपल में एक बार डाल दिया तो डाल दिया। डुप्लीकेट अलाउ करेगा, सब कुछ करेगा, डुप्लीकेट अलाउ करेगा, जिस हिसाब से डालोगे वो डालेगा, लेकिन चेंज नहीं कर सकते, इसके वैल्यूज़ रिजिड है। ये भी मैं आपको कोड करते वक्त समझाऊंगा जब टपल के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। फिर आता है हमारा सेट। तो सेट बना लेते हैं एक, ठीक है। मान लो 10 20 30 40। सेट का क्या ना, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी डालो। हाँ, डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर 20, आपको ये लग रहा है कि अलाउ कर रहा है क्योंकि ऐसे है, लेकिन आपने
डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको सेट के बारे में डिटेल प्रॉपर कोडिंग के साथ उसके, देखिए हर डेटा टाइप्स के यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सारे एंटिटीज़ के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डालो कोई यहाँ पे, आप बोलोगे सर डुप्लीकेट तो अलाउ कर रहा है, अरे नहीं बाबा कर रहा है, लेकिन पाइथन इग्नोर कर देगा। अभी ये ऐसे दिखा रहा है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि पाइथन कैसे इसको इग्नोर करेगा ये डुप्लीकेट डालने का। मतलब ऑर्डर और कुछ भी ऑर्डर में डाल सकते हो, मिक्स एंड मैच होता रहेगा। तो ये सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब रहा डिक्शनरी। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में रहता है। अब ओल्डर वर्जन मतलब पाइथन के 2 वाले वर्जन्स में अनऑर्डर्ड था, अभी ये ऑर्डर्ड हो चुका है। पाइथन 3.1213 में जाओगे तो ये ऑर्डर दिखाएगा आपको। चेंज भी हो सकता है लिस्ट की तरह डिक्शनरी, कोई दिक्कत नहीं। और डुप्लीकेट कीज़ अलाउ नहीं करता। तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके मान लो एक बनाता हूँ, जैसे नेम, ठीक है, तो मैं लिखूँगा जॉन, एज मान लो 50, इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये आपने सेट डाल दिया, ठीक है। तो अब सेट का मैं कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ से बताता हूँ कि मान लो एक आदमी है, उसका एक मोबाइल नंबर है, तो उसका एक उसी का ही मोबाइल नंबर है ना, तो यूनिक है ना, तो उसी हिसाब से यूनिकनेस डिफाइन की जा सकती है क्योंकि उसका वैल्यू वही है। अब आप बोलोगे से एक बंदे के पास 10 मोबाइल नंबर होते हैं, लेकिन 10 मोबाइल नंबर भी तो यूनिक होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि किसी का मोबाइल नंबर 99999 सेम ही थोड़ी होता है चारों मोबाइल नंबर भी यूनिक होते हैं। तो उसी हिसाब से ये सेट डिक्शनरी काम करता है। तो बस ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगले वीडियो में मैं लिस्ट के बारे में बताऊंगा, टपल के बारे में बताऊंगा, सेट के बारे में, डिक्शनरी में इंडिविजुअल सीखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, उनके ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए भी। आगे आपको फ्यूचर में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाई करना है, क्योंकि ये डेटा सेट्स हैं, तो ये डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, डेटा मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। तो इस पर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और याद कर लो, थोड़ा रट लो, ठीक रहेगा। क्योंकि कल को इंटरव्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं कि आप इसको ऐसे चेंज करोगे तो क्या करोगे, इसको इसके साथ रिप्लेस करोगे तो क्या करोगे, मैं इसके साथ ऐसे कर दूं तो क्या, वो ऐसे होता ही नहीं होगा। तो वो ट्रिक क्वेश्चंस भी आएंगे। तो प्लीज़, मैं अभी जो 4 वीडियोस बनाऊंगा उनको आराम से देखिए, खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं कल परसों तक वो वाला वीडियो डाल दूंगा, लिस्ट का, टपल का, सेट का, डिक्शनरी का, चारों का धीरे धीरे करके डाल दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कवर करूँ, ताकि आपको कहीं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे यूट्यूब वीडियो से देखना ना पड़े, इसी में आपका काम हो जाए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।